श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं। 27 में आपने देखा था, श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर् गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलनेयमस्वसुस्ताम् समुषित औपगवीर्निशाम ततोगात। इस प्रकार विदुरेणा सह, विदुर जी के साथ, विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण की गुण कथया सुधया, गुण कथा की सुधा के द्वारा प्लावित उरुतापा, जिन उद्धव जी को अत्यंत शोक प्राप्त हुआ था या जिनका महान शोक नष्ट हो गया था, उन्होंने क्षणमेव पुलिने, क्षण के समान, पुलिने यमः स्वसुस्ताम ताम, उस यमुना जी के पुलिन पे समुषित बिताया। क्या बिताया? क्षणमिव निशाम, उस रात्रि को जो उन्होंने विदुर जी के संग कृष्ण कथा में बिताई उसको एक क्षण के समान बिता दिया। औपगवी अर्थात उद्धव जी तथा अगात, वह रात्रि बीत जाने पर वह चले गए, अर्थात बद्रिक आश्रम को चले गए। अब अर्जुन उनका परीक्षित महाराज का एक प्रश्न है, और प्रश्न बड़ा संगीन है कि ब्राह्मणों का शाप का प्रतिकार तो नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि ब्राह्मणों का प्रतिकार के चलते भगवान श्री कृष्ण भी, यद्यपि वह तीनों गिनों के परे हैं, फिर भी वह ऐसा हुआ कि वो जो आखिरी का लोहे का पीस बचा था उसी को बाण बनाकर जरा मारा, भगवान के पांव से छूता हुआ क्या। इसकी वजह से लोग सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं कि भगवान की जान उनके पांव में लगी हुई थी। ये रॉन्ग है। भगवान की जान उनके भक्तों में होती है। अगर कहा जाए तो भक्तों में हृदयम साक्षाती, तो शास्त्र की बात है भाई, जान कहाँ होती? हमारे हृदय में होती है। तो वो तो भगवान बोल रहे कि मेरी जान तो मेरे हृदय में, मेरे हृदय में भगवान भक्त हैं, लेकिन उनके पांव में जान है, ये सब बात गलत है। भगवान का पांव और हृदय से अलग अलग नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसे अन्य यादव हैं तो भगवान भी तो यादव हैं, तो भगवान ने भी शाप को स्वीकार कर लिया। जब भगवान भी शाप को स्वीकार कर लिए तो ये उद्धव जी कैसे बच गए? समझ आ रहे हैं? उद्धव जी मुख्य है, ऐसा भी नहीं कि वो कोई भेड़ मतलब सिंपल व्यक्ति हो ना। बहुत इस पे विचार चलेगा टीकाओं में कि उद्धव जी कैसे बच गए, उद्धव जी जिंदा कैसे बचे। इतने सारे लोग मार दिए गए आपस में लड़ मर करके भगवान की व्यवस्था से, तो उद्धव जी कैसे बच गए? तो अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। श्लोक दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिखा था, मैंने सेट करके देखा। राजो उवाच, राजा कौन है? परीक्षित महाराज ने कहा। ये भी वैसे ही चलेगा। निधनम उपगतेषु वृष्णु भोजेषु अधिरथयूथपेषु मुख्या। निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपेषु मुख्या। निधनम उपगतेषु वृष्णुभोजेषु अधिरथयूथपेषु मुख्या। निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपेषु मुख्यः। सतु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः। सतु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः। निधनम उपगतेषु वृष्णुभोजेषु
अधिरथयूथपयूथपेषु मोख्या निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रधीशः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपि त्यज आकृतिं त्रिधीशः। ऐसा लग रहा है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सुर में सुर मिला करके बोल रहे हैं। जिस सुर में वो गा रहे हैं उसी सुर में वो श्लोक बोल रहे हैं। निधनम उपगतेषु वृष्णु भोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्या निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रधीशः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपि त्यज आकृतिं त्रिधीशः। निधनम उपगतेषु वृष्णुभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्या निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रधीशः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपि त्यज आकृतिं त्रिधीशः। राजा ने कहा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे। राजा उवाच, महाराज परीक्षित ने पूछा, वृष्णि भोजेषु, वृष्णि तथा भोजवंश के अधिरथ यूथपेषु, अधिरथ मतलब होता है जो बहुत सारे रथियों से युद्ध करने में सामर्थ्य रखता हो। जो हम स्मरण कर रहे हैं, हम लोग भगवद गीता में पढ़े थे, 10,000 रथियों से जो युद्ध कर सके उसको अधिरथ कहते हैं। ऐसे अब ये इट में भी रॉन्ग इन द सेंस कि नंबर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा गीत में लिखा हुआ है, महारथी के शब्द की व्याख्या हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अधिरथों के नायकों के दल के नायकों के। अधिरथ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अधिरथ यूथपेषु, अधिरथ के जो यूथ का पालन करने वाले हैं, उन का पालन करने वाले। अधिरथ की बात नहीं कर रहे। अधिरथ तो एक ऐसे हैं जो कई लोगों से युद्ध कर सकते हैं। अधिरथ हो गए, मान लो 6 अधिरथ हुए, तो उन 6 अधिरथों का जो नायक है वो श्रेष्ठ होगा, और उनके समूह का जो नायक है, मतलब कहने का अर्थ ये लोग अत्यंत हाई प्रोफाइल क्षत्रिय थे। कोई छोटे मोटे क्षत्रिय नहीं थे जिनको कोई आए मसल दी, क्या किस लिए मर गए, आदमी झापड़ मार दिया उनको, ऐसे नहीं मरने वाले हैं। मेक सेंस? महान शक्तिशाली है, ये स्टाइल है कहने का मतलब। बहुत सारे सेनाओं के नायकों के नायक, उनके निधनम उपगतेषु, निधन को प्राप्त होकर, निधन कोई स्थान है, मतलब निधन मतलब मर गए, तो मृत्यु को प्राप्त होना, तो निधन उपगतेषु, उपगत मतलब पास चले जाना। तो निधनम उपगतेषु का मतलब क्या, इन सब का मरण हो गया था ब्रह्म शाप के द्वारा निधन हो जाने पर। यत, यहां तक कि त्रिअधीश, ब्रह्मा आदि के अधीश्वर, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। त्रिअधीश का मतलब हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण, तीनों गुणों के अधीश्वर।
हरिरपि, श्री हरि भी आकृतिम, अपनी मनुष्य लीला तत्यजे, त्याग दिए। भाई क्यों त्याग दिए? क्योंकि ब्राह्मणों का शाप था कि इस पिंड के द्वारा, इस मूसल के द्वारा सारी यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो भगवान भी इस शाप का, यद्यपि वो क्या कहेंगे इसको, प्रतिक्रमण बोलेंगे, नहीं हिंदी में क्या कहेंगे उसको, उस प्रतिकार, हाँ प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं किए। और इसीलिए कह रहे हरिरपि। हरिरपि मतलब जो तीनों गुणों के अधीन है, तो वह ब्राह्मण तो सत्वगुण के अधीन रहते हैं, तो उनके द्वारा कही बात का वह प्रतिकार कर सकते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल नहीं है। फिर भी भगवान ऐसे गए बाह्य दृष्टि से कि लग रहा है कि उस बाण ने भगवान के प्राण ले लिए। ये है नहीं, लेकिन लोगों को लग रहा है ऐसा। तो भगवान भी जब उस शाप का सम्मान किए, तो उद्धव जी कैसे बचे रह गए? वहां ब्राह्मण ने तो ये नहीं कहा था कि उद्धव को छोड़कर जितने भी यदुवंशी उनका नाश हो जाएगा। और जब सब लोग आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए, तो उद्धव जी को क्यों छोड़ दिया भगवान? केवल उद्धव जी को क्यों छोड़ दिया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते कि अनिरुद्ध जी प्रिय नहीं है, वो तो साक्षात भगवान स्वरूप है। वैसे तो आप जानते हैं वो सब द्वारका में रह गए, लेकिन एक बात बोली जा रही, अनिरुद्ध है चाहे प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न तो खास उनके बेटे हैं। तो पहले आज आप प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न समझ लीजिए, उत्तर तो है ही। उत्तर प्रश्न होगा तो फिर श्लोक समझ में आएगा। बहुत अच्छी बात है, कोई चीज़ अच्छी हो उससे फर्क क्या, हमें नीड होनी चाहिए ना। तो ये प्रश्न समझ में आएगा तो कल के श्लोक लेके नीड बनेगी ना भाई, कि हमें कल श्लोक काय के लिए आना, क्यों सुनना है। तो श्लोक सब प्रश्न है, बड़ा संगीन है। तो हरि भी मतलब भगवान भी उस त्याग से अछूते नहीं रहे। तो मतलब फिर भी मुख्य उन वृष्णि वंशियों में प्रधान स उद्धव कथम अवशिष्ट, वह उद्धव किस कारण से बचे रहे, यानी कि इसका कारण बहुत महान होगा, इसीलिए भगवान उनको बचाए। और किस प्रकार से अवशिष्ट है, अब ये भी समझ लेना चाहिए। अभी तक की कथा से समझ रहे हैं कि बाकी सारे जो उनके पार्षद हैं वह तो द्वारका में नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तो ये उद्धव जी को दुख सहने के लिए, विरह का दुख सहने के लिए क्यों छोड़ दिए? वह तो मुख्य थे, वह तो भगवान के सबसे प्रिय है। तो अपना विरह सहन करने के लिए भगवान क्यों उनको यहां पे छोड़ दिए? सबको साथ में ले गए तो उन्हीं को क्यों छोड़ दिए? प्रश्न नहीं आएगा, क्या जरूरत थी? तो अब श्लोक देखिए, राजोवाचा, परीक्षित महाराज ने कहा, निधनम उपगतेषु, निधन को प्राप्त वृष्णि भोजेशु, वृष्णि भोजवंशी जिनके अधिरथ यूथप यूथपेशु, अधिरथों के नायकों के नायक मतलब बड़े बड़े सेना नायक के भी निधन को प्राप्त हो जाने पर मुख्य, उनमें जो मुख्य थे, स्व मतलब वह मतलब उद्धव, वह उद्धव स तू कथम अवशिष्ट, तू मतलब लेकिन उनमें ये उद्धव जी कैसे बचे रह गए? अवशिष्ट मतलब बचा रहना। उद्धवो जो उद्धव है, यद हरीर जो हरि हैं, अपि वह भी तत्यज आकृतिम, उस आकृति को त्याग दिए। कौन सी आकृति? जैसे यदुवंश के रूप में तो यदु प्रवीर भी कृष्ण को कहते हैं कि नहीं, तो यदुवंशी भी हैं कृष्ण। तो उस अभिनिवेश में नहीं कहना चाहिए, उस अभिमान में कि मैं क्षत्रिय हूं, भगवान वहां पे लीला कर रहे थे तो उस लीला का वह त्याग कर दिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान अपना देह त्याग कर दिए, उस लीला को छोड़ दिए, लीला का संवरण कर दीजिए, अब वह लीला लोगों के सामने प्रकट नहीं दिख रही है, ये अर्थ है। तो स्पष्ट है। कैसे भगवान? त्रयाधीश, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका कोई शाप कैसे स्वामी हो सकता है? जो त्रयाधीश हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके ऊपर कोई शाप चल जाए ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वह शाप को स्वीकार कर लिए, उसका प्रतिकार नहीं किए। तो उद्धव जी कैसे बच गए? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट सारार्थ दर्शनी, श्रीधर स्वामी की टीका इसी में इंक्लूड हो गई है, अलग से कुछ नहीं बोले, तो हम सारा दर्शन शुरू करते हैं। इसमें अलग अलग अर्थ आएंगे, समझें। जब त्रयाधीश अर्थात त्रिलोकी के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी भगवान ने भी अपनी कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम का मतलब होता है वह कार्य जो अपनी इंद्रियों से हम करते हैं। कृति भी महान कार्य जब इंद्रियों से किए जाते हैं तो उन्हें कृति भी कहते हैं, कृति कहते हैं। आपकी महिमा को कौन कृति भी वर्णन कर सकता है?
कृति ते निर्वक्तुम कहि महिमानम प्रभवती। जो कृति है, महान पुण्यवान है, वह भी भगवान की महिमा का, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। सुकृति याद आ रहा है, चतुर्विधा भजते माम जनः सुकृति न जन। जिन्होंने अपनी इंद्रियों से अच्छे कार्य किए हैं वह भगवान का भजन करते हैं। दुष्कृति भी ऐसे होते हैं। तो कृति मतलब अपनी इंद्रियों से कार्य करे। तो कृतिम अर्थात चेष्टाओं को या लीलाओं को। लेकिन भगवान की चेष्टा तो अब गुणों के प्रभाव में नहीं है। तो स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि चेष्टा को यानी कि लीला को अर्थात सम्यक प्रकार से त्याग दिया था। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तत्यज आकृतिम हरिरपि तत्यज आकृतिम। भगवान श्री हरि ने भी समन्तात सम्यक रूप से कृतिम अपनी चेष्टा, अपनी लीला को त्याग दिया था। अब जब भगवान की लीला समाप्त हो गई तो उद्धव जी का क्या प्रयोजन? फिर उद्धव जी क्यों रह गए वहां पे? देखिए, एक तो आकृति मतलब आकृति फॉर्म, और दूसरा आकृति मतलब हो गया आकृतिम तत्यजा का मतलब है कृति अर्थात चेष्टा। चेष्टा मतलब भगवान की लीला। तो भगवान की लीला को भगवान आतत्यजा बिल्कुल बढ़िया से त्याग दिया। अब और भगवान कोई प्रकट लीला नहीं कर रहे थे, जब यद्यपि वह तीनों त्रिधीश हैं। अर्थात जगत में उनका प्रकाशन त्याग दिया था। जगत के लोग अब लीला को नहीं देख पा रहे थे, अर्थात अपनी प्राकृत लीलाओं को समाप्त कर दिया। तो उद्धव जी किस प्रकार यहाँ रहे? भाई, ये प्राकृत लीला का अर्थ अब यह ना समझ लेना कि भगवान की लीला प्राकृत है। प्राकृत लीला का मतलब प्राकृत जगत में जो उनकी प्रकट लीला थी उसका वह भगवान संगोपन कर लिए, वह अब और नहीं कर रहे सबके सामने। यह आकृति का सबको समझ में आ गया? आकृतिम तत्यजा नहीं समझ में आ रहा? सेकंड को वहां कहाँ बताया? फर्स्ट ही तो बताया। फर्स्ट वाला तो आपने अन्वय में देखा कि भगवान ने अपनी आकृति को त्याग दिया, अर्थात जो यदुवंश के रूप में है वो उस स्वरूप को हटा दिया। दूसरा अर्थ है आकृतिम मतलब कृति मतलब कार्य, चेष्टा। इंद्रियों से व्यक्ति कार्य करता है। तो भगवान अब बोलना, देखना, कोई भी रूप भगवान अपना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। भगवान ने अपने को तिरुभूत कर लिया, तिरुभाव कर लिया अपना। तो सम्यक रूप से मतलब सम्यक रूप से किसी को भगवान नहीं दिख रहे। अब भगवान नित्य ही द्वारका में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इस समय भगवान वृंदावन में है, लेकिन हमें तो ना भगवान की लीला दिख रही है। जो बहुत प्रेमी भक्त है वो देख सकता है। अद्यावधि लीला करे गौरा राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। इस समय भी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, लेकिन कोई महाभाग्यवान है, प्रेमी भक्त है, वह उसका दर्शन कर सकता है। कुछ समझ रहे हैं बात को? तो आकृति मतलब भगवान ने अब सम्यक रूप से अपनी सारी चेष्टाओं को तत्तेजा अर्थात प्रकाशन अब नहीं कर रहे हैं। उस जगत में लोग नहीं देख पा रहे, खींच लिए। अगर आप लोगों को याद हो, अवितृप्त दृशाम नृणाम, एक श्लोक पहले आया था, ये उद्धव जी बोले थे कि भगवान, जिन लोगों की आंखें अभी भगवान की को देखने से पूरी तरह तृप्त नहीं हुए हैं, उनका भी तिरस्कार करते हुए भगवान अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिए। स्वबिंबम लोकलोचनम, वहां पे शब्द आया था इस प्रकार से, अपने बिंब को, अपने शिव विग्रह को भगवान खींच लिए हैं, जो लोकलोचन, मनुष्यों का लोचन, मनुष्यों का नेत्र था। ये बात हम वहां की टीका से बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो इतनी बात समझ लीजिए कि भगवान ने इस जगत में, प्राकृतिक जगत में जो भगवान लीला कर रहे हैं, जिसको भगवान की इच्छा से सभी लोग देखने में समर्थ थे, भगवान ने अब उसको बढ़िया तरह से खींच लिया। तब उद्धव जी क्या करे वहां पे? क्या जरूरत थी वहां पे रहने की? अच्छा, अब देखिए, निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजेषु का शाब्दिक अर्थ यह है कि जब वृष्णि एवं भोजवंशी नष्ट हो गए। हालांकि वास्तविक अर्थ यह है कि जब वृष्णि एवं भोजवंशियों ने अपने नी अर्थात नितर मतलब एक्सट्रीम अर्थात समस्त, धन मतलब श्री कृष्ण, धन मतलब श्री कृष्ण से उपगतेषु अर्थात नैकट्य प्राप्त करा था। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको आप सुधार के समझिएगा। निधन भोजवंशियों और वृष्णियों का सर्वश्रेष्ठ समस्त धन क्या था? भगवान श्री कृष्ण। नी मतलब नितराम, पूर्णतः समस्त, और धन मतलब श्री कृष्ण। तो अपने समस्त धन जो उनके सर्वस्व थे, उन श्री कृष्ण का उन्होंने उपगतेषु, उनकी पास पहुंच गए, मतलब उनका निकटता प्राप्त कर लिया, अर्थात उनकी नित्य लीला में वो प्रवेश कर गए। कौन? विष्णु और भोजेशु। ये सारे के सारे जब पहुंच गए, तब
यह उचित नहीं कि उद्धव एक अंश में भी करह कि कृष्ण विरह के संताप को भोगने हेतु अकेले उपलब्ध रहें। ये लाइनें बड़ी अद्भुत है। सारे भोजवंशी, सारे यदुवंशी आदि वह सब भगवान के संग उनकी नित्य लीला में चले गए, लेकिन आप जानते हैं कि उद्धव जी भी चले गए, द्वारिका में प्रवेश कर गए, नित्य द्वारिका में, जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, लेकिन उनके एक अंश जो वसु थे वह आए थे बाहर। उन्हीं, इसीलिए तो भगवान ने अभी कुछ समय पिछले अध्याय में बोला था ना, वसो, इसी अध्याय में बोला था, हे वसो, हे उद्धव नहीं बोला था, हे वसो बोला था कि मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की इच्छा को जानता हूं, तुम मेरे पार्षद बनना चाहते थे और इसलिए मैं तुमको अब ये मौका दे रहा हूं। तो ये प्रश्न आ रहा है कि जब सारे द्वारका के धाम के पार्षद चले गए तो उद्धव जी भी एक अंश में भी कृष्ण का विरह क्यों अनुभव करें? वो वसु जो उनके अंश में था, उनके अंश के रूप में था, वह भी तो विरह का अनुभव कर रहा था, वह भी तो शुद्ध भक्त था, वह क्यों रहे? उसको भी चला जाना चाहिए था। इसलिए कह रहे एक अंश में भी कृष्ण विरह के संताप को भोगने हेतु उपलब्ध रहें। ये उचित नहीं था कि इस प्रकार से उद्धव जी विरह का अनुभव करें। ये लाइन समझ में आ गई? जब सारे के सारे भगवान की प्राप्ति कर गए तो उद्धव जैसा मुख्य भगवान का पार्षद, जिसको भगवान ने कहा था कि तुम मुझे मेरे स्वरूप से भी अधिक प्रिय हो, उसको इस प्रकार के विरह के दुख देने की क्या जरूरत थी? क्लियर आ रहा है? व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह वृष्णि नहीं है, वृष्णिवंशी नहीं है, क्योंकि यह कहा गया कि उनमें से वे अकेले शेष थे। उनमें से वे अकेले शेष थे। मुख्य शब्द आया है वह वृष्णिषु भोजेषु, यानी वृष्णियों में और भोजों में, उन सब ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। जो इन लोगों ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया था वृष्णि और भोज में, उनमें उन सभी में मुख्य थे उद्धव जी, तो वह नहीं प्राप्त किए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई कह सकता कि भाई हाँ, वह शाप तो यदुवंशियों के लिए था, उद्धव जी यदुवंशी नहीं थे इसलिए नहीं मारे गए, लेकिन नहीं, वो थे, यहां श्लोक बोल रहे हैं मुख्य, वह प्रधान थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, श्रीमद् भागवतम 10.52 देखिएगा, 10.52.1 है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों में वह सबसे प्रवीर मंत्री थे, उद्धव जी का विशेषण है। श्रीमद् भागवत पुराण है 10.52 ही है शायद, उद्धव जी की ब्रज यात्रा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों में वह सबसे प्रवर थे और भगवान के मंत्री थे। तो भाई सबको मार दिया और मंत्री कैसे बच गया? सॉरी 1052 नहीं, 1046 पॉइंट, हाँ, वृष्णि नाम, क्या श्लोक है? हाँ, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितो सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये तो बहुत मुख्य व्यक्ति है, इसका तो नाश होना बहुत जरूरी था, 10.46.1, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि उद्धव वृष्णिवंशी नहीं है, क्योंकि यह कहा गया है कि उनमें से वे अकेले शेष थे, अर्थात वृष्णिवंशियों में वे अकेले शेष बच गए थे। तो ये बात बड़ी कौतूहल की थी। अब कोई व्यक्ति कहे, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, यदि यह कहो कि देखो भाई, बद्रिकाश्रम जाने की भगवत आज्ञा को उद्धव जी कैसे नहीं मानते, भगवान ने आज्ञा दी थी इसलिए वहां रुके, तो उस पर क्या दिक्कत है, जरा देखते हैं। इसका उत्तर यहां स्पष्ट किया गया है। यद्यपि श्री भगवान हरि अर्थात समस्त दुखों का हरण करते हैं, तथापि उन्होंने उद्धव को आकृतिम अर्थात अपने आदेश से कोई अन्य प्रयोजन इंगित नहीं किया। अमर कोश के अनुसार आकृति अर्थात इंगित अर्थ, तो उसको भी भगवान त्याग दिए। अब ये बातें बड़ी गंभीर हैं। भगवान ने उद्धव जी को जब बोला कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ, तो उसका क्या मतलब था? तुम बद्रिकाश्रम जाओ, क्या मतलब था? आगे मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब था कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ, और कोई ऐसा अर्थ नहीं था जिसको ले करके उद्धव जी वहां रुकने का बहाना कर पाते। भगवान की बहुत सारी बातों के बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवत संकल्प से ही, लेकिन यहां भगवान ने यह जानते हुए कि मेरे पार्षद को बहुत दुख होगा, और हरिरपि, हरि होते हुए भी जो सभी के दुखों के हरणशील हैं, सभी के दुखों का हरण करने वाले हैं, उन्होंने भी आकृतिम तत्यज, और कोई इंगित अर्थ को त्यागते हुए उनको आदेश दिया।
आ मतलब होता है इंगित अर्थ। इंगित मतलब जो कहा नहीं जा रहा है उसको ग्रहण किया जा रहा है। इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इनडायरेक्ट। तो भगवान किसी भी इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन को त्यागते हुए बोले। ये सब लोग समझ पा रहे हैं? आप नंबर मत गिनिए, ये क्रोध दिलाने वाली बात है। यहां पे नंबर बता रहा हूं आपको। इज इट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नंबर? जो अभी बात बोली जा रही है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आ मतलब इंगित करना, इंगित अर्थ। ध्वनित अर्थ भी होता है, ध्वनित अर्थ जो नहीं बोला जा रहा है लेकिन जैसे सुनिए, रोको मत, रोको मत, खेलने दो। तो अब इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? रोको मत खेलने दो। तो दूसरा अर्थ आ गया ना, वही शब्द बोला जा रहा है लेकिन आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं? रोको मत खेलने दो, रोको मत खेलने दो। जैसे मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा विनोद कर रहे हैं। मैं इनको कहा कि आज गेस्ट आ रहे हैं, आप सब्जी बनाना भिंडी की टमाटर वाली। तो मेरे मन में था कि टमाटर की ड्राई सब्जी रहेगी और उसमें भिंडी का पेस्ट डाल दिया जाएगा हल्का सा। तो इन्होंने अलग कुछ, हाँ हाँ, भिंडी में टमाटर का पेस्ट डाल देना, ऐसा था ना। तो बिल्कुल सही ना, इन्फॉर्मेशन एकदम सही है जिसको बताया। तो मेरे मन में धारणा थी कि भाई भिंडी की सब्जी मतलब ड्राई वाली होगी, इसमें टमाटर डाल दिया जाएगा। लेकिन बनी सब्जी इसमें टमाटर का पेस्ट मतलब शोरवे की तरह था और भिंडी। तो अब हम यह भी नहीं कह सकते कि हमने ऐसा नहीं बोला। कैसे आप बोल देंगे? डांट तो नहीं खा सकते, डांट नहीं दे सकते हैं। वो अच्छी बनी एक अलग बात थी, लेकिन है ना, दो बार आ गए ना। इनका ये कहना कि आपने तो कहा था टमाटर का पेस्ट डालना, तो ये तो नहीं कहा कि टमाटर का पेस्ट सुखा के डालना। तो अगर वकालत होती तो पहले किसी को डांटने से पहले मैं सोच लेता हूँ भाई इसके पास ऑप्शन है कि नहीं। तो हमने कहा उनके पास ऑप्शन है। आपने कहा टमाटर का पेस्ट डालना, आपने यह नहीं कहा कि टमाटर का पेस्ट सुखा कर डालना। तो दो ऑप्शन बन जाते हैं कि नहीं, टमाटर के पेस्ट सुखा के डालना, टमाटर के पेस्ट मतलब गीला डालना। तो हम सो गए, आप सो गए तो आप उठाएंगे नहीं कि गीला कि सूखा, तो आप डांट लगाओगे। तो इसलिए हमने ग्रहण कर लिया कि गीला डाल देंगे, यही आपको अच्छा लग रहा है, अब यही ग्रहण करना पड़ेगा। अभी इसको मैं जानबूझ के एग्जाम्पल दे रहा हूं। कभी कोई बात होती, कोई आदेश दिया जाता है, उसके अलग अर्थ हो सकते हैं और वो सही अर्थ होंगे, लेकिन भगवान ने यहां कोई अर्थ ऐसा नहीं दिया। विदुर को वो जानते हैं कि उद्धव जी को बहुत कष्ट होगा उनके विरह में, उनके पीछे भागते भागते वो आ गए, फिर भी उनको वही उपदेश दिया कि आप बद्रिकाश्रम जाइए, और कोई उनको आदेश नहीं दिया। इज इट ओके? तो भगवान ने आकृतिम अर्थात किसी अन्य इंगित अर्थ को तत्यज त्याग दिया। तत्यज, तत् आकृतिम त्यज, तत् मतलब उस मतलब उस कोई और इंगित अर्थ को जो उनकी बात से हो सकता था उसको त्यागते हुए बिल्कुल एक्सक्लूसिवली उद्धव जी को यही बोले कि उद्धव जी आपको यहां जाना ही पड़ेगा। जैसे रासलीला में श्री भगवान ने गोपियों से कहा, तदयाता मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतिं सति क्रंदन्ति वत्सबालश्च तान पायत दुह्यत। अतः अब अपने गांव वापस चली जाओ, देर मत करो हे सती स्त्रियों, जाकर अपनी पतियों की सेवा करो और क्रंदन करते बच्चों तथा बछड़ों को दूध दो। श्रीमद् भागवतम 10.29.22। समझ गए क्या बोला भगवान ने? बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, लेकिन ये बोला कब? जब गोपियां आई भगवान के संग रास लीला करने के लिए, और भगवान ने कहा अच्छा लगता है तुम जंगल की शोभा देखने आई। हाँ अच्छा है, देख लिया ना, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। तो इसी को बात बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कि सिर्फ सेवा करो, अब तुम जाओ, रात्रि बहुत हो चुकी है, यहाँ पे रुकना बहुत ठीक नहीं है। खुद ही बुलाए हैं लेकिन अब बोल रहे हैं कि ना। तो देखिए भगवान की इच्छा यह नहीं है गोपियां जाए, तो बाह्य रूप से बोल रहे हैं कि चली जाओ, लेकिन इंगित अर्थ क्या है? देखिए टीका से लिया गया है नोट। भगवान जो अर्थ इंगित किए इस प्रकार था, ये अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये अर्थ गोपियों ने ग्रहण किया और उसको ग्रहण करके वो रह गई, मैं नहीं गई वापस। तो क्या अर्थ है? प्रार्थना पक्ष में कह रहे हैं, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, तुमने वन की रमणीय शोभा देख ली है, अतएव व्रज में लौट कर मत जाना, इतना रमणीय स्थल और कहीं नहीं मिलेगा। ये इससे पहले के श्लोक में बोल रहे हैं कि तुमने ये सुंदर जंगल देख लिया है, अब तुम चली जाओ। यहां अर्थ क्या कह रहे हैं? दूसरा जो इंगित अर्थ है जो गोपियों ने ग्रहण किया, इतना सुंदर जंगल देख के भी घर जाओगी, कोई जरूरत नहीं जाने की। पति और साध्वियों को पदवी की सेवा मत करना,
पति और साध्वियों की पदवी की सेवा मत करना, अर्थात सास ससुर की सेवा मत करना, क्योंकि विधाता द्वारा प्रदत्त ऐसा सौंदर्य और यौवन का माधुर्य व्यर्थ गंवाना उचित नहीं, अर्थात में मेरे संग रासलीला करना चाहिए। गौदोहन मत करना और शिशुओं को दुग्धपान मत कराना। मेरी अनुरागनी, तुम लोगों को ऐसा करने की क्या आवश्यकता है। सारार्थ दर्शनी 10.29.22 का अंश समझ में आ गया। बोलना चाह रहे हैं कि चली जाओ, लेकिन सुनाई पड़ रहा है नहीं जाओ, यहीं रहो। तो ऐसा अर्थ उद्धव जी को नहीं बोले थे, बस यही बोले कि तुम जाओ बद्रिकाश्रम। यदि उन्होंने उद्धव को आदेश देते समय गोपियों को दिए आदेश के समान कुछ विपरीत संकेत दिया होता तो महान सुबुद्धिमान उद्धव जी बद्रिकाश्रम में न जाते एवं भगवान के पास ही रहते। यह अर्थ है। तो प्रश्न है कि भगवान ने ऐसा उद्देश्य क्यों दिया। भगवान ने हरि होते हुए भी उनको आदेश त्यागते हुए, आकृति त्यागते हुए, समझ रहे हैं, इंगित अर्थ को त्यागते हुए ऐसा ऐसा आदेश क्यों दिया कि बद्रिकाश्रम चले जाओ। हरि हैं सभी का दुख हरण करने वाले, उनको पता है कि विरह से कितना दुख होता है अपने भक्त को, तो ऐसा आदेश उद्धव को क्यों दिए। पहले उद्धव को छोड़ दिए यहाँ पे विरह सहन करने के लिए, और उसके बाद फिर विरह और बढ़ेगा उनसे दूर रखने के लिए ऐसा आदेश क्यों दिए, जबकि वह हरि हैं, वह दुख को दूर करने वाले, ऐसा दुख अपने ही भक्त को क्यों दिए। ये सब बातें इस प्रश्न में छुपी हुई हैं। तात्पर्य श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, नी का अर्थ है सर्वोच्च तथा धन का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतएव उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि वृष्णि तथा भोजकुलों के द्वारा समस्त प्रत्यक्ष के भोजकुलों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे, और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। समझ में आई। नी मतलब सर्वश्रेष्ठ और धन का मतलब ऐश्वर्य। सबसे अच्छा ऐश्वर्य क्या है? भगवान का धाम। तो वही भगवान की प्राप्ति करी, उन्होंने भगवान के धाम की प्राप्ति करी, ये बात बोल रहे हैं। और इसे दिखाया जा रहा है कि सब भगवान के पार्षद हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ दिव्य लीलाएं हैं। चूंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न हैं, अतएव उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे आकृति का अर्थ लीला लिया जाएगा, ना कि देह त्याग कहा जाएगा। ठीक है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित रहते हैं। ये क्या बोल गए प्रभुपाद। देखिए, इस जगत में जैसे कर्माधीन जीव कर्म के अधीन होकर के देह लेता है और देह छोड़ता है, तो भगवान यहाँ पे उनका अनुकरण करते हैं, ताकि सामान्य लोगों को ये संदेह भी ना हो कि ये भगवान है। सामान्य लोग की बात कर रहा हूँ मैं। उनको लगे समान व्यक्ति थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो सकता है, कोई देवता होगा इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान होगा ऐसा नहीं करते। सामान्यता नहीं, अपने प्रभाव को छिपा कर रखते हैं। सबको नहीं मालूम चलता। नाहम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़यम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने स्वभाव को प्रभाव को छुपा करके रखता हूँ, और मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि मैं सभी वस्तुओं का अजम ईश्वर हूँ, अव्यय ईश्वर हूँ। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, तो सभी लोग इस प्रकार से या सामान्य लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि भगवान की मृत्यु हो गई बाण लगने से। इसलिए श्रीमद् भागवत के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। देख लीजिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। कभी लगे कि हम आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे हैं, कभी नहीं बोलता। अद्भुत बात है कि जो लोग आपको कभी कभी कुछ भक्त भी आप लोगों को कहेंगे ये टीका पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर प्रभुपाद जी की टीका भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। प्रभुपाद की टीका में गलत लिखा हुआ है ना। अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। आपको कोट प्रभु जी तो कह रहे प्रभुपाद की टीका में गलत लिखा। नहीं मूर्ख, ये नहीं बोल रहा हूँ। जिसने ये अर्थ लिया वो मूर्ख है। मैं व्यंग कर रहा हूँ कि कोई कहे कि प्रभुपाद जी ने कहाँ कहा है पढ़ने के लिए, तो आपके सामने आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ोगे तो दिखाई पड़ेगा। 1.1.1 में लिखा है। वल्लभाचार्य का भी नाम लिखते हैं कि
जो गंभीर छात्र है वह महान पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़कर भागवतम के शब्दों का आस्वादन करेंगे, जैसे श्रील श्रीधर स्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी एंड श्रीपाद वल्लभाचार्य। 1.1 के लास्ट के पैराग्राफ में आप देख लेना। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई सीरियस नहीं है तो इसका मतलब है कि हम भी सीरियस ना हो। व्हाट डू यू से? अरे भगवत प्राप्ति करने के लिए इससे अधिक सीरियस विषय कोई है ही नहीं। ऐसा कौन सा बात है जहां पे समझ में नहीं आ रही है? और नहीं आ रही तो पूछने के लिए आप लोग फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने में टैक्स लग रहा है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझ में आता है। और समझना अपने आप में पंचांग भक्ति है, पंचांग भक्ति में से एक भक्ति है। हम थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं, कभी मन में डाउट नहीं आना चाहिए प्रभु जी इतनी सब कठिन कठिन चीजें क्यों बोल रहे हैं। अच्छा है ना बुद्धि लगे यहाँ पे, तो कम से कम माया में नहीं लगेगी। मान लीजिए बुद्धि ऐसे फंसी हुई है, क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि भागवत बोल रहा हूं, तो भागवत में तो मति लगी हुई है ना। आप क्या सोचते हैं मैं ऐसे बस ऐसे आ जाता हूं मैं देखने के लिए, ऐसे ब्रश करके आ गया, समझ लगे, दिमाग लगाना पड़ता है कि एक बात। अभी देखिए सुबोधनी में क्या लगता है हमको, तो ये लग रहा है सू कैसे बोल रहे हैं वैसे बड़ा कठिन हो जाता है समझने के लिए, वेरी डिफिकल्ट, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बट इट इज प्लेजरेबल रिसर्च बिकॉज मति भगवान में लगती है। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं है उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरणिक वाकजाल प्रतीत हो सकती हैं, किंतु शिष्य परंपरा को अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त हैं। ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? कुछ व्यक्ति इसकी आचार्य में विश्वास नहीं करेगा, ये क्या है निधनम करता मरना, ये कहाँ लेके जा रहे, नितरम मतलब धनम और ये और वो, या आकृति का मतलब ये और वो, क्योंकि वह आचार्यगण भगवान के सिद्धांत के अनुसार उस श्लोक को बोल रहे हैं। भगवान देह नहीं त्यागते, इसलिए अगर केवल यह स्वीकार कर ले कि आकृति में त्यज, मतलब वह आकृति जो भगवान ने प्रस्तुत की थी उसको त्याग दी, तो ऐसा बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि भगवान की देह और देही में भेद हो जाएगा। इस सिद्धांत है कि देह देही विभोदोयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित, ईश्वर और देह और देही में यह ऐसा भेद तो ईश्वर में होता ही नहीं है। तो उस सिद्धांत को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए केवल कथा नहीं सुन रहे हैं, कथा के माध्यम से सिद्धांत भी सुनना होगा, तब कथा समझ में आएगी। अगर बोल दिया जाए कि विष्णु और भोजवंशी निधन को प्राप्त हो गए तो बिल्कुल सिद्धांत गया, क्योंकि वह भगवान के नित्य पार्षद है, वो मर ही नहीं सकते, वह भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। और जो दिखे मरते हुए वह भी एक छलावा था, वो भी देवताओं के अंश थे, वो वापस अपने देवताओं के अंश में चले गए। तो कथा के संग संग सिद्धांत चलेगा तब कथा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए वो ऐसी व्याख्या करते हैं। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। उपगत मतलब बिल्कुल पास पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक वश जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। ये समझ में आई बात? अन्य लोग भगवान के धाम सीधे कहाँ नहीं पहुंचते, क्योंकि इस समय भौतिक जगत में भगवान जहाँ लीला कर रहे होते पहले उनको वहां प्रवेश दिया जाता है, वहां पे वे शुद्ध होकर के फिर भगवान की नित्य लीला में सीधे प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तो अब मुंह मत बनाना आप कभी, आए सीधे लोग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जरूरत क्या है? अनलेस वी आर फुली ट्रेन्ड, व्हाई यू वांट टू एंटर? धैर्य से रहिए, भक्ति करिए। भगवान की लीला में कर प्रवेश करेंगे तो क्या भगवत धाम नहीं है वो? जैसे मान लो इस समय सोच रहे होते, मान लीजिए व्हाट क्या बनना चाहिए, कौन सी लीला बनाएंगे, इस समय क्या करेंगे आप लोग? भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही होती, इस समय तो हम लोग काफी लोग बैठे हुए, क्या कर रहे होते हैं हम लोग? आई डोंट नो व्हाट वी वांट टू डू। देखिए एकदम से याद भी नहीं आ रहा ना कौन सी लीला में प्रवेश करना चाहेंगे। बछड़े को चराने वाली लीला है तो शाम को, अच्छा बछड़े को पूछ पकड़ चलने वाले, ठीक है, तो बछड़ा बनना चाहेंगे चलिए जो भी है। तो पॉइंट इज दैट कि हम क्यों बात बोलने लग गए, हाँ पॉइंट इज दैट कि जैसे ही लीला में प्रवेश हुआ वो तो भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम की ही प्राप्ति है। इस समय भी जहाँ पे भगवान साक्षात लीला कर रहे हैं उसमें भी अगर किसी को एंट्री मिलती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आसानी से नहीं मिलती है। उसके बाद व्यक्ति शुद्ध होकर के भगवान के धाम में प्राप्त हो जाता है, ये सिद्धांत है। कभी कभी जिज्ञासुवश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतएव सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं। इसे कहते हैं कृष्ण क्रम मुक्ति। किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था।
यहाँ बोल रहे हैं उपगतेषु का मतलब है क्योंकि भगवान के पार्षद हैं, उनको इस जगत में अब किसी भी लोक से कोई मतलब नहीं, उनको भगवान की सेवा से मतलब है, तो उनको वापस सेवा में नियोजित कर दिया गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं, एक मिनट इससे पहले सोचिए ये ऐसा हुआ क्यों। निधनम की व्याख्या क्या करी गई थी? नितराम धनम, उनके एकमात्र धन भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस जगत के किसी भी धन और ऐश्वर्य में ऐसी उनकी आसक्ति कि भाई देखें वहाँ क्या चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब इच्छा ही नहीं है तो जाएंगे क्यों, जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाएंगे, इसलिए ऐसा व्याख्या हो रही है। निधनम उपगतेषु, अपने सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ही उनके धन थे, उनकी प्राप्ति करी, उन सब ने उनके पास पहुंच गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं कि अमरकोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। अब समझ में आ रहा है प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। मतलब और कुछ नहीं कहा कि यहीं रहो, मेरे साथ रहो, मेरे संग वापस चले जाओ। यह संकेत किया कि आप जाइए, बद्रिकाश्रम जाइए, लेकिन यह नहीं किया, उसके अलावा कुछ संकेत नहीं किया। ये तो संकेत क्या सीधे बोले थे कि बद्रिकाश्रम जाओ, लेकिन यह संकेत नहीं किए कि तुम मेरे संग रह भी सकते हो या किसी और रूप में रह सकते हो इत्यादि इत्यादि। ना, जाओ और अभी जाओ, ऐसे बोला। पृथ्वी के धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहते जाने का यही कारण था। थोड़ा समझने का प्रयास करें, एक बात छूट गई। शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा, भगवान की आज्ञा पालन करना भगवत धाम जाने से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए हो क्या रहा, शुद्ध भक्त मतलब जिससे कृष्ण प्रसन्न हो वह इच्छा। तो अगर कृष्ण चाहते हैं कि मैं इस समय और रहकर कुछ कार्य करूं, भगवान की इच्छा है, तो भक्त कार्य करते हैं। वैसे स्वतंत्र रूप से भगवत धाम जाने की इच्छा में कुछ हद तक मोक्ष की इच्छा भी सम्मिलित है, अर्थात मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मेरे सुख की प्राप्ति हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए मैं वैकुंठ में रहूंगा और मुझे कोई कष्ट नहीं आएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन ये निम्रतर बात है। असली बात यह है व्यक्ति सोचे कि मैं कृष्ण के लिए प्रसन्नता के अनुसार जहाँ रहूंगा उनकी सेवा में नियोजित रहूंगा। तो थोड़ा अलग लेवल है और इसी लेवल के शुद्ध भक्त यहाँ पे सूचित किया जा रहा है। इसलिए वह रह गए ताकि भगवान की आज्ञा का पालन कर सके। इसमें श्रीला वल्लभाचार्य की टीका को हम पढ़ेंगे तो उसके अनुसार जो अर्थ है वह थोड़ा समझिए। निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजेषु, वृष्णि और भोजियों में, भोजवंशियों में जो निधन को प्राप्त थे, अर्थात एक अर्थ हमने समझा था भगवान के पास चले गए जो इनके सबसे अच्छे धन है, उनमें अधिरथ यूथप यूथेपेशु मुख्या, जो अधिरथों के नायकों के नायक हैं उनमें भी मुख्य थे। स ऐसे उद्धव वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री, श्रीमद् भागवतम 10.46.1, जितने वृष्टि वंशी थे उनमें सर्वश्रेष्ठ थे उद्धव जी। तो शाप लगा था सभी यदुवंशियों के लिए कि सभी मृत्यु के प्राप्त होंगे। तो स उद्धव जो सभी यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ थे, भगवान को छोड़ दें तो उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ थे, मुख्य थे। स तु कथम अवशिष्ट, वह कैसे बच गए जब ब्राह्मणों के शाप से सभी यदुवंशी नष्ट हो गए और ऐसी व्यवस्था से नष्ट हुए जो कि असंभव थी, यानी कि उस शाप का प्रतिकार करना संभव नहीं था, वह शाप अमोघ था। तो उद्धव जी कैसे बच गए, ये प्रश्न है। उद्धव जो कि इन सभी में मुख्य थे। यत हरिरपि तत्यजे आकृतिम त्रिधीशा, हरि भी जो त्रिधीश है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों गुणों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी हैं, वह भी त्यज आकृतिम, उस आकृति को त्याग दिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने देह त्याग दिया, लेकिन यदुवंश के रूप में जो भगवान अवतरित हुए थे, जैसे वह प्रसिद्ध थे कि वह भी एक यदुवंशी हैं, तो भगवान ने इस धर्म की रक्षा करी कि भाई जब सब यदुवंशियों का नाश उस लोहे के पिंड की वजह से हो रहा है, तो मेरा भी बाह्य रूप से ऐसे लगे कि मेरा भी देह उस लोहे की वजह से छूट रहा है। भगवान ने देह नहीं छोड़ा, वो अगले के श्लोक में और क्लियर होगा। भगवान ने देह नहीं छोड़ा, लेकिन उस आकृति को, जो आकृति किस रूप में थी, भाई कैसी आकृति के हैं, तो वो यदुवंशी हैं। तो इस तरह से थे ना, भगवान यदुवंशी, यदु क्या तो सभी के भगवान स्रोत हैं, तो किसी कास्ट में भगवान को नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन जब भगवान मानव लीला कर रहे हैं तो वह यदुवंशी के रूप में प्रकट हुए हैं, कहने का अर्थ ये है।
तो जो यदुवंशी आकृति है, जो भी यदुवंशी आकृति है वह नष्ट होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? जैसे आप सुन चुके हैं कि ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, किन के ऊपर? पांडवों के ऊपर। तो केवल वह पांडवों पे ही एक्ट कर रहा था, वहां पर उपस्थित अन्य लोगों पर कार्य नहीं कर रहा था। कुछ आप समझ में आ रहा है? वो मंत्र से चल रहा था, वह तीर नहीं था, वह मंत्र से चला जा रहा था। और केवल उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज उन पे लगने वाला था, यानी कि 6 ब्रह्मास्त्र थे। एक था 5 पांडव के लिए, और एक टारगेट था किसके प्रति? परीक्षित महाराज। जिसे कहते हैं गाइडेड मिसाइल। तो ये मंत्र चाहे वो गाइडेड होते हैं, ऐसा नहीं कि हम कर देंगे सब ये तो मर ही रहे हैं, वो भी मर रहे हैं और वो भी मर रहे हैं, सब ऐसे नहीं रहता है। ये वो एटम बम फेंका, कौन मरा इसका भी हिसाब नहीं रखते, कितने मरे अंदाज से बोलते हैं 1 लाख मरे, ऐसा नहीं होता। बड़े सूक्ष्म विज्ञान है कि जो मंत्र जिस पे लगाया गया है वही कार्य करेगा। जैसे परीक्षित महाराज पे भी ब्रह्मशाप लगा है, तो अब वो सांप आएगा तो उन्हीं को डसेगा। ऐसा नहीं कि सांप पहचान नहीं पा रहा कि परीक्षित महाराज कौन है। कुछ पहले ये क्लियर हो जाए तो भगवान भी उस शाप को स्वीकार करे, क्योंकि वह भी यदुवंशी आकृति में है। भगवान ने अपना नित्य स्वरूप ही प्रकट किया हुआ था, लेकिन लोक में यह प्रसिद्ध था कि यह यदुवंशी हैं। तो क्योंकि यदुवंशियों को शाप लगा था, तो हरि भी त्याग दिए थे। इस बहाने को लेकर त्यागे। भगवान बहुत तरह से शरीर तो नहीं कहना चाहिए, भगवान बहुत सी तरह से तिरोभाव प्रकट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि जरा वह बाण उसी लोहे के पीस को बाण के रूप में बना रहा है, उससे बाण चलाता है जो हिरण को देख के चला रहा है, और वह भगवान के चरणों में लग जाता है। लगता नहीं है, खाली बाण भगवान के चरणों को स्पर्श कर निकल जाता है। लेकिन लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि कृष्ण की हृदय, कृष्ण का दिल जगन्नाथ में, समथिंग सम स्ट्रेंज टॉपिक। और को तुम्हारा भेजा कहाँ है? घुटने में? इज इट नॉट? या घुटने में भी गायब हो गया, रिस गया, कलयुग से धीरे धीरे रिस करके खत्म हो गया, लीक कर गया। तो भगवान के बारे में ठीक से नहीं समझ पाने की ऐसी धारणा करते हैं, लेकिन भगवान ने केवल एक नाटक किया। अंत आप देखेंगे भगवान बस वहीं तिरोभाव होगा। ऐसा करना चाहिए, तिरोभाव मतलब अंतर ध्यान होगा एकदम। पहले ये श्लोक इस अर्थ में समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? आकृति का मतलब ये नहीं कि भगवान ने देह त्यागा, जो यदुवंशी रूपी आकृति में थे उसको उन्हें उसका तिरोभाव कर लिया। तो भगवान हरि ने भी शाप को स्वीकार किया, यद्यपि वह त्रिधीश है, अर्थात त्रिधीश होते हुए सभी के भी नियामक होते हुए भी भगवान ने इस शाप को स्वीकार किया एक आदेश के रूप में कि सभी यदुवंशियों का नाश हो। तो फिर उद्धव कैसे बच गए? ये प्रश्न है। ये समझ में आ गया? अब हम जरा देखते हैं कि सुबोधिनी में क्या कहा जा रहा है। परीक्षित का इस प्रकार प्रश्न करना उचित ही है, क्योंकि उसको भगवत स्वरूप का अब तक ज्ञान नहीं हुआ है, ठीक समझावना नहीं हुई है, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। जल है तो भगवान कैसे दिव्य रूप में आते हैं, कैसे वह अपनी इस लीला का संवरण करते हैं, वो सब जो है ठीक से बताया नहीं गया है। इस कारण से एटलीस्ट बोतल निकाल दीजिए। हाँ बस। वह परीक्षित जानता है कि यह सब ब्राह्मणों के शाप से ही हुआ है। जैसे मुझे शाप है तो मैं तक्षक से ही मरूंगा। इस कारण से पूछता है कि जब विष्णु भोजवंश के 6 प्रकार के सभी यादव नाश हो गए तो उद्धव कैसे बचा? ये समझने का प्रयास कीजिए। मन्यते आत्मवत जगत। तो इनको परीक्षित महाराज जी को कौन सा शाप मिला है? 7 दिन के बाद तक्षक नाम का एक सांप आएगा और आपकी मृत्यु होगी। तो 2 बातें हैं इसमें, तक्षक से मृत्यु होगी ही और तक्षक के अलावा किसी से मृत्यु नहीं होगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? तक्षक से ही मृत्यु होगी और तक्षक के अलावा ऐसा नहीं है कि कोई और आ जाएगा उसकी मृत्यु होगी, यानी कि 7 दिन तक तो ये जिएंगे ही। पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग संग ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके संग कंफर्म्ड है कि इसके ब्राह्मण का शाप इतना अमोघ है कि इसके अलावा कोई परीक्षित महाराज को छू भी नहीं सकता। इट्स अ स्ट्रेंज वे ऑफ गिविंग अ प्रोटेक्शन। मैं समझा पा रहा हूँ? ब्राह्मण ने कहा कि तक्षक ही मारेगा, यानी कि 7 दिन के अंदर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर लेता परीक्षित महाराज को नहीं मार सकता था। ये सुनाई पड़ रहा है आपको? इंटरेस्टिंग है ना कि उनको पता था कि 7 दिन है तो 7 दिन तो है ही, इसमें इस बीच में नहीं मरने वाला मैं, क्योंकि ब्राह्मण का शाप फिर विफल हो जाता। स्पष्ट? तो यानी उद्धव जी को हर व्यक्ति को शरीर तो छोड़ना है, लेकिन उनको मरना
ब्राह्मण के शाप के अनुसार ही था। अब साम्यता समझ पा रहे हैं? अपने संग समझ रहे हैं कि ब्राह्मण का शाप अमोघ है, तो मैं जैसे तक्षक से ही मरूंगा और कोई तरीका है ही नहीं मरने का। उसी प्रकार से हर यदुवंशी को ब्राह्मणों के शाप के अनुसार ही मरना चाहिए था। जैसे ब्रह्म शाप यानी ब्राह्मण के शाप का कोई प्रतिकार नहीं है, कोई प्रतिकार कर ही नहीं सकता, उसी प्रकार से ब्राह्मणों का जो यदुवंशियों पर शाप था उसका प्रतिकार किया ही नहीं जा सकता। तब उद्धव जी ने कैसे प्रतिकार कर लिया, और जबकि वो प्रतिकार के लिए कुछ किए भी नहीं, कोई तपस्या कुछ नहीं किए, तब कैसे बच गए? बड़ा संगीन प्रश्न, बड़ा गंभीर प्रश्न है, कैसे बच गए? ये 6 प्रकार के यादव क्या होते हैं? यदुओं, वृष्णियों, अंधकों, मधुओं, दाशारहों, कुकुरों, यह 6 प्रकार के यादव हैं। मतलब इनको एक अलग अलग, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण में शर्मा, वाजपेयी और भरद्वाज ऐसे करके अलग अलग हुआ, सब ब्राह्मण। तो इसी प्रकार से यादवों में 6 वैरायटी कर लीजिए, 6 वैरायटी, इन सबका नाश होना था। क्लियर? तो उद्धव कैसे बच गए? शाप मुख्यों को ही लगता है। मान लो कोई कहे कि भाई शाप तो मुख्य लोगों को ही लगता है, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे बहुत होते हैं, उनका शाप से कौन सा संबंध है? मतलब जो लोग मुख्य लोग नहीं हैं, उनका शाप से कोई संबंध नहीं है और वह शाप उनको नहीं लगेगा। तो उद्धव जी मुख्य नहीं थे इसलिए उनको नहीं लगा। मान लो कोई ये कहे, इसलिए उसको अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, इसलिए आगे भगवान ने कहा है कि स्त्रियों बालाश्च वृद्धाश्च, स्त्रियां, बालक और वृद्ध ये शाप के भक्ष नहीं, वैसे ही ये उद्धव भी त्यागी होने से शाप से बच गए। तो ये भगे अगर कहा जाए, ये भग लिए, भाग गए कहाँ पे? अपना बद्रिक आश्रम भाग गए, अब अपना सब क्षत्रियपना छोड़ दिए और अब सन्यासी हो गए। तो ब्राह्मण ने कहा कि अब इसको क्या करना, ये तो सन्यासी हो गया, इसको नहीं मारना है। इसको 11वें स्कंद के 30वें अध्याय के 6ठे श्लोक से कहा गया। ये भगवान की उक्ति है। जब इस प्रकार से देखा कि यहाँ पे शाप दिया गया है, तो फिर भगवान ने कहा, स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखो धारे व्रजन्त्युतः वयम प्रभासाम यस्यामो यत प्रत्यक्ष सरस्वती। एक्चुअली बात ये थी कि भगवान को नहीं बताया गया था कि शाप है। भगवान ने यह देखा था, सबकी उनकी इच्छा से देखा गया कि द्वारका में बहुत अपशकुन दिख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि स्त्री, बाल और वृद्ध जो है वो शंखोद्वार में जाएंगे। शंखोद्वार मतलब जहाँ पे भगवान ने शंखाचूड़ का उद्धार किया था, प्रभास क्षेत्र के पास में था, लेकिन उसी तरफ था, प्रभास क्षेत्र में नहीं था। और हम सब मतलब अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि, हम सब प्रभास क्षेत्र में जाएंगे। 2 अलग बैच कर दिए। तो इन लोगों को तो मारा नहीं गया उस बाण से, तो वह तो इस शाप से बाहर होगा कि नहीं बाहर होगा? शाप यह था कि यह जो लोहे का पिंड है ये यदुवंश का नाश करेगा। तो यदुवंश का नाश किन लोगों का हुआ? जो लोग प्रभास क्षेत्र में गए। तो जो लोग प्रभास क्षेत्र में नहीं गए वह उस शाप से प्रभावित हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। इज इट ओके? सारा लोहे की सामग्री जो थी वह तो प्रभास क्षेत्र में आकर के उस पेड़, उस तीखी घास के रूप में थी और एक छोटे से पिंड के रूप में थी, जो कि बाण बनाया गया था। तो उसके अलावा तो कहीं बाण, ये कहीं एक्सपोर्ट नहीं हुआ ना लोहा, और तो कहीं एक्सपोर्ट नहीं, सारा यहीं पे इंपोर्ट हुआ है। तो इसलिए और कहीं पे जो भी व्यक्ति मरा वो अपनी सहज मृत्यु से मरा, लेकिन वह इस शाप से नहीं मरा। ये क्लियर हो रहा है? तो भगवान पहले ही बताए नहीं किसी को, भगवान को कोई शाप नहीं बताया, लेकिन भगवान ने कहा स्त्रियों को, बालकों को और वृद्धों को जरूरत नहीं है, तो वे सब जाएं अब शंखोद्धार स्थान पे। स्त्रियों, बालकों तथा बूढ़े लोगों को यह नगर छोड़कर शंखोद्धार जाना चाहिए। हम सभी प्रभास क्षेत्र चलेंगे जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम वाहिनी है। तो भगवान सोच लेते कि इनको इस युद्ध में नहीं मरवाना है। यदि यूँ कहो तो उचित नहीं है। मतलब अगर आप ये कहें कि उद्धव भी इसी बैच में आते थे जिनको भेज दिया गया था शंखोद्धार, तो कहते ना, ऐसा नहीं है। यदि यूँ कहो तो उचित नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के जो सेनापति थे उनके सैन्य की रक्षा करने में मुख्य बलवान ये उद्धव है। उद्धव जो है वृष्णियों में मुख्य है, तो उनको तो मरवाना बहुत जरूरी था। अगर सामान्य लॉजिक देखें तो मरवाना जरूरी था। क्षत्रियों में बल में अधिकता जानी जाती है और वह बलवान थे। कह रहे मुख्य क्यों थे? क्योंकि बलवान थे। हम लोग सोच रहे हैं कि ये कृष्ण जैसे दिखते होंगे तो पतले दुबले, भगवान कोई बहुत हैवी बॉडी बिल्डर नहीं थे। भगवान में असीम बल है, लेकिन शरीर इस तरह से नहीं बनाया है, तो ये भी खाली मंत्रा देकर के पीछे रह जाते होंगे। यही सोच रहे हैं क्या? ये नहीं सोचना चाहिए कि उद्धव जी के पास सैन्य बल नहीं था। क्षत्रिय हैं भाई, क्षत्रिय क्लैन से हैं, तो वह भी बहुत शक्तिशाली हैं। गुणों में आगे भगवान बोलेंगे मुझसे ज़रा भी कम नहीं है। तो केवल बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, बल भी इस प्रकार का था।
भाई अर्जुन भी बड़े मतलब ऐसे मतलब सॉफ्ट बल आते हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि पास उनके पास बाहुबल नहीं था, तो बाहुबल भी था और बुद्धि बल भी था, यही हम समझेंगे इस बात से। ठीक है, तो क्षत्रिय में बाहुबल से ही व्यक्ति मुख्य होता है। तो इसलिए मुख्य कह रहे हैं कि यहाँ मुख्य कहने का मतलब है कि बुद्धि से भी स्ट्रांग और बाहुबल से भी स्ट्रांग। यूं तो सैन्य के रक्षक बड़े बड़े बलवान राजा थे, किंतु उनमें उनसे भी विशेष बलवान होने से ये उद्धव सब में मुख्य रक्षक थे, अतः वह मुख्य होते हुए भी शाप से कैसे बचे। अर्थात आपका यह कहना कि यह वृष्टिवंशियों में मुख्य नहीं थे इसलिए शाप से बच गए, तो ये बात तो समझ में नहीं आती। प्रश्न वही था कि कैसे बचे, तो उसी का डिस्कशन हो रहा है कि बचे कैसे। अब भैया किसी को ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आज तो समय है हमारे पास। हाँ, यह उद्धव नाम से भी सबसे बलवान होने से मुख्य योद्धा थे। तो उद्धव शब्द के दो अर्थ बता रहे हैं। उद्धवम हवो यस्य स उद्धव, सबकी तुलना में देखा जाए तो इसका संग्राम या लड़ाई जोरदार होता था। तो उद्धव का एक अर्थ है कि जो अत्यंत विध्वंस करे, संग्राम करे, तो वह उद्धव। ऐसे उद्धव, तो वह संग्राम करने में तेज थे इसलिए उनका नाम उद्धव था। या दूसरा अर्थ है, यदि उद्धव का अर्थ उत्सव लिया जावे तो क्षत्रियों को युद्ध में ही उत्सव या आनंद होता है। उद्धव का एक अर्थ होता है उत्सव, तो यहाँ उसको डिराइव कर रहे हैं कि भाई जिसको युद्ध करने में ही उत्सव की अनुभूति हुई, ऐसे उद्धव तो मुख्य हुए ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई वहीं युद्ध होगा तो छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस सब बातों से ये सूचित होता है कि उद्धव में क्षत्रियों के गुण थे, उनको शाप लगना ही चाहिए था। कोई समझावट, कठिनाई? ओके। यदि को कहो कि शाप बहुतों के लिए था, सर्व के लिए नहीं, यदि यूँ हो तो शाप की व्यर्थता सिद्ध होती है। ये समझ में आए बात? कहो कि ठीक है वो सभी क्षत्रियों के लिए था, वो क्षत्रियों के लिए था लेकिन सभी क्षत्रियों के लिए नहीं था। सभी क्षत्रियों के लिए नहीं था, तो कहा भाई सभी क्षत्रियों के लिए नहीं था, लेकिन ये तो क्लॉज में नहीं था। शाप में क्लॉज समझते हैं आप लोग कंपनी में HR में क्लॉज तो वो चलते होंगे, ये नियम है, ये नियम है, वो नियम है, पोस्ट के वटेवर। हाँ, ये चीज़ तो यहाँ तो कोई पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं था कि यह शाप जो है वो सबके लिए नहीं है, ये शाप तो सबके लिए था। तो उद्धव जी कैसे बचे फिर? भाई ये बात सत्य है कि जो लोग मुख्य नहीं हैं, जो क्षत्रिय नहीं हैं, जो युद्ध नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो नहीं था, समझ में आ रही बात। लेकिन जो क्षत्रिय मुख्य हैं उनके लिए तो था ही, और उसमें बिना किसी अपवाद के था वो। तो कैसे बच गए? ये लाइन समझ में आ गई? नहीं तो शाप व्यर्थ हो जाता। ये बच गया, वो नहीं बच गया, तो जो मरा वो कहेगा हम ही को क्यों मारे तुम, उन्हें क्यों नहीं मारे? तो ब्राह्मण कहें वो याद नहीं रहा उनके लिए, उन पर नहीं चला, उन्होंने तपस्या कर ली, बच गए ना, ऐसा दे। अच्छा, यदि कहो कि यह शाप उद्धतों के लिए था, उद्धत मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट, जो बदतमीज है, उन सारे क्षत्रियों में जो बदतमीज है उनके लिए था, तो यह कहना भी सत्य नहीं, क्योंकि हरि ने भी शाप को स्वीकार कर यादवाकृति का संवरण किया। समझ में आ गया? भगवान हरि तो इम्प्यूडेंट नहीं है, हमेशा ब्राह्मणों के पीछे चलने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों का अपमान किया हो। पहली बात समझ लीजिए, अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से भगवान ने कभी किसी ब्राह्मण का असम्मान नहीं किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणता च, कभी गाय का, कभी भी ब्राह्मण का सत्कार ही किया, कभी भी अपमान नहीं किया। तो वो तो उद्धत नहीं है, तो उन पर फिर शाप क्यों चला? शाप चला मतलब भगवान ने उस शाप को स्वीकार क्यों किया? जो यादवाकृति थी उसका संवरण कर लिया। यादव के रूप में भगवान प्रकट थे कि नहीं, तो उसको वह तिरोहित कर लीजिए, ये बात बोल रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने देह त्यागा, ये नहीं समझा। संवरण कर लिया, खींच लिया वापस, अप्रकट कर लिया, अप्रकट कर लिया। जो यादवाकृति थी, जो यादव के रूप में भगवान प्रकट होते, उस रूप को भगवान ने तिरोहित कर लिया। तिरोहित भी समझ नहीं रहे, ये सब शब्द समझना होगा। यहाँ की तरह ऐसा नहीं कि हम कर्माधीन देह प्राप्त करें और क्या, अरे वो मर गए। अब मर गए का मतलब वो देह छूट गया, या ये देह छूट गया। हाँ, आप पुराना शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, भगवान योग माया का उपयोग करके लोगों की दृष्टि को आच्छादित कर लेते हैं और इस प्रकार से अपने रूप को तिरोहित कर लेते हैं, यद्यपि भगवान का रूप विद्यमान रहता है। बिल्कुल सही बात, गुड, ठीक है।
तो भगवान भी, यद्यपि वह तो उद्धत है ही नहीं, उद्धत मतलब इम्प्यूडेंट, ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले वो है ही नहीं, तब भी वह शाप को स्वीकार कर लिए। तब उद्धव कैसे बच गया? किंतु वे तो उद्धत है नहीं, किंतु उनमें उद्धत होने की शंका किसी को भी नहीं होती है। मतलब भगवान ने तो उद्धतता है ही नहीं, तो फिर वह क्यों स्वीकार कर लिए? अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं, तो भी जैसे मनुष्य और वानर एक ही अन्न खाते हैं, उस अन्न से उत्तम वीर्य दोनों में समान होते हुए भी पूर्व बीज की परंपरा के संबंध से नर और वानर में भेद होता है, इसी तरह ब्राह्मण और क्षत्रिय एवं यादव और अयादव में आंतरिक भेद होने से भेद है। अतः यादवों में कोई विशेष धर्म रहता है जो उनको यादव नाम से प्रसिद्ध करता है। इसका मतलब थोड़ा समझिए भाई, बंदर ने अन्न खाया तो उत्तम कोटि का वीर बना, उससे आगे बंदर बने। मनुष्य ने खाया, वीर बना, उससे फिर मनुष्य हुए। लेकिन वानर और बंदर, नर और वानर में अंतर है ना। उसी अन्न एक ही खा रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई उसी प्रकार से क्षत्रिय और ब्राह्मण में भेद है। अगर ऐसा समझे, भेद मतलब जीन्स डिफरेंट हैं। अगर साइंस से बोली जाए, धर्म ना समझ में आ रहा तो जीन तो समझ में आ रहा है, जीन डिफरेंट है, तो उससे उन लोगों की एक विशेषता होती है। जैसे आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि किसी लड़की की आवाज़ या लड़के की आवाज़ अपने पिता से मिलती जुलती है? ये अनुभव किया कभी? यहाँ तक कि और रुचिकर बात, शक्ल तो मिलती ही है, वो मुस्कुराता भी अपने पिता की तरह। ये देखा आपने? बल्कि एक मित्र हैं हमारे एक सीनियर प्रभु हैं, वो चलते हैं, थोड़ा अब यहाँ नहीं दिख रहा, ऐसे करके चलते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे कर चलते हैं। तो उनका एक छोटा बच्चा है, वह भी ऐसे कर चलता है। आपको ये कौन सिखाया तुमको? मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, इससे लाइक समथिंग लाइक दिस, मतलब अगर देख पा रहे हैं तो ये कहाँ से आया? क्या ये आप देखेंगे, ये होता है। एक बार मेरी दादी की छोटी बहन आई और बस सरप्राइज, मुझे लगा मेरी दादी पतली हो गई। ये लाइक इतना आवाज, उनकी शक्ल मिलती, दे मेट आफ्टर 28 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट, 36 and 28। इतना वो हंस भी मेरी दादी की तरह रही थी, एकदम अद्भुत लग रहा था। वो उम्र भी बिल्कुल पास थी। कभी आपने ऐसे देखा? ऐसे होते हैं लोग, बिल्कुल उनका मुस्कुराना, चाल चलन बिल्कुल अपने पिता की तरह होता। तो वो धर्म बराबर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो कह रहे हैं कि कोई जीन ही ना बाकी रहे, मतलब जो यादवों की विशेषता है उसकी निवृत्ति हो जानी चाहिए, उस शाप से यदुवंश बचना ही नहीं चाहिए, ये बात थी। असल कह रहे अतः उस धर्म की निवृत्ति के लिए ही शाप था। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे कि कुछ गायों की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है इस समय, तो वो गायों का धर्म समझना, वह गुण जो उनसे अलग नहीं किया सकता, वो अब वो स्पीशीज ही नहीं है। अब एग्जैक्टली ब्रीड ही गायब हो गई, तो कहें यदुवंशियों की ब्रीड ही गायब हो जाएगी इस धरती से, ये बात यहाँ बोली जा रही है। इसलिए भगवान भी अपने को खींच ले। भगवान तो आप जान ही रहे हैं, 16,108 पहले करी थी, मूड आएगा तो 16 करोड़ और कर लेंगे, फिर यदुवंशी चालू। भगवान तो कोई दिक्कत है नहीं, तो भगवान भी संवरण कर लिए कि यदुवंश समाप्त हो जाए। तो उद्धव कैसे बच गए? वैसे इंटरेस्टिंग है, उद्धव ब्रह्मचारी है, तो वह तो आगे कुछ शादी नहीं करने वाले हैं, तो वह तो संतान उत्पत्ति करेंगे नहीं। ना समझ में आया तो हम रुके हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग थी, कल थोड़ा जल्दी में पढ़ा दिया था इसलिए समझ में नहीं आ रही थी, है ना? आज एक बार पढ़ ले समझ में आता है। मुझे पता है, हमें लगता है हर श्लोक मुझे 2-2 बार करना चाहिए, तब अच्छे समझ में आएगा, है ना? क्योंकि पढ़ेगा तो कोई है नहीं दोबारा पढ़ाएंगे तो कल अच्छा था, समझ में आया। कोई नहीं, नेक्स्ट। एक वक्त पता नहीं क्या बोल रहे थे कि राहुल राज प्रभु क्या कमेंट था आपका, पता नहीं कहाँ, तो उनको वैकुंठ पहुँचा दी यहाँ पर। उनने क्या लग रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग लग रहा है, ये वैकुंठ पहुँच गई, धरती पे नहीं रही जो समझावट थी। आप समझ में आ रहा है ना बात क्या हो रही है? ठीक है। कभी कभी क्या होता है बता रहा हूँ, श्लोक की समझावट नहीं होगी, जो जनरल समझावट है उसको श्लोक पे अप्लाई कर देते हैं कि हाँ भाई जो विष्णुवंशी थे वैकुंठ में चले गए, ये वो सब ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो समझावट इस टीका में नहीं आ रही है, उस पर एक अलग बात समझाई जा रही है। ठीक है, ठीक है। अतः अपने को यादव प्रसिद्ध कराने के लिए भगवान वह लक्षण स्वरूप में दिखाने लगे, उसको ही आकृति शब्द से कहा जाता है। मतलब भगवान को यादव कहा जाए
तो भगवान भी उस धर्म को, यदुवंशियों के धर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल समझिए, भगवान करे ऐसा हो कि आपके बेटे साक्षात भगवान हों, तो भगवान, मतलब बड़ा अजीब सा लगना अगर आप गोरे हैं, पत्नी गोरी है और बच्चा एकदम अफ्रीकन पैदा हो जाए भले तो कहेंगे ये क्या। तो भगवान बच्चा बन रहे हैं तो कुछ शक्ल भी मिला ही रहे होंगे, कुछ धर्म मिला रहे होंगे, गुण मिला रहे होंगे, तो वो यदुवंशियों के गुण मिला रहे हैं। गुण के अनुसार यदुवंशियों के धर्म को प्रकट किए थे, उस आकृति को भगवान संवरण कर लिया। भगवान की तो वामन अवतार आकृति भी है, भगवान की तो नरसिंह अवतार भी है। सोचिए यदुवंशियों में नरसिंह अवतार आ जाते तो यदुवंशी भी सोचते ये क्या है, ये कैसे इधर आए। कुछ समझ में आ रहा है बात। तो भगवान भी ऐसी आकृति प्रस्तुत की है जो यदुवंशियों के धर्म से मिलती जुलती हो। ये समझ में आया, उस आकृति को भगवान ने तत्यजा अर्थात तिरोहित कर लिया। अब समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसी विपरीत बुद्धि राजा की थी कि भगवान शरीर छोड़ दिए। वास्तव में भगवान तीनों गुणों के स्वामी होने से सर्व अन्यथा करने में समर्थ हैं। वैसा होते हुए भी शाप को अन्यथा झूठा ना किया। भगवान सब कुछ अन्यथा कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी, तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये बात है।